दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आप देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा इस किट के विषय में, चार्जिंग के बारे में और वोल्ट चार्जिंग का करंट बढ़ाना घटाना, चार्जिंग एम्पियर 20 एम्पियर पे आप चाहो सेट कर लो, चाहो तो 15 एम्पियर पे सेट कर लो, चाहो तो 30 एम्पियर पे सेट कर लो। और ऑटो कट खोलना इसी वीडियो में बताएंगे। लो बैटरी के बारे में बताएंगे आपको। इस प्रीसेट से भी चार्जिंग आपकी ख़राब होती है, इस प्रीसेट का क्या महत्व है वो भी बताएंगे। ये किट हमारे पास किसी कस्टमर ने हमको दिया था, तो इस किट में हमने क्या क्या काम किया वो भी आपको बताएंगे। और इस किट में एसिड गिर गई थी। एसिड देखिए आप, एसिड गिरने की वजह से देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। इसमें एसिड गिरने से दोनों चैनल के मासफेट फट गए थे, देखिए आप। और ये दोनों डायोड ख़राब हो गए थे और ये कंडेंसर भी ख़राब हो गया था। तो सब हमने बदल के देखिए इसको कैसे क्या हालत हो गई थी इस क्षेत्र में, देखिए इस एरिया में। तो हमने इसको सही किया, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फॉल्ट हमने निकाला। इस किट में फ़िलहाल हमने फ्यूज को डायरेक्ट किया हुआ है और इस किट में के माध्यम से आपको चार्जिंग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और कहाँ पे कैसे क्या चेंजेस करेंगे इस किट में, तो कि आपकी चार्जिंग जो है आपके अनुसार 20 एम्पियर 25 एम्पियर, जैसे इस समय विद्युत की कटौती जो है बहुत कम हो रही है, वोल्टेज सही आ रहे हैं। तो इस स्थिति में आप चाहो तो चार्जिंग घटा के कम से कम अपना जो आपके घर में इन्वर्टर लगा है, चार्जिंग घटा के बिल को आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। या कभी फॉल्ट होता है इस किट में, हमने कई बार देखा है कि चार्जिंग जो है 40-40 एम्पियर जाती है, जिससे मासफेट आपके बार बार ये फटते हैं और तार भी हीट होता है, बैटरी भी फट जाती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, हम आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आपको हम एक से एक अमेजिंग वीडियो देते रहेंगे। और चलिए देखते हैं, इसमें आपको बताते हैं कौन कौन सा क्या क्या तरीका जो है चार्जिंग का है, तो उसको आप देखते रहिए। दोस्तों इस किट में हमने पॉजिटिव का वायर और निगेटिव का वायर देखिए जोड़ लिया है। ये पॉजिटिव का वायर जोड़ लिया है पीछे साइड में और ये निगेटिव का वायर। अब इस किट में हम सबसे पहले माइक्रो आईसी के पिन नंबर 3 पर वोल्टेज चेक करेंगे। 3.5 वोल्ट। बैटरी हमारी लगभग 13.5 वोल्ट के आसपास चार्ज है, तो फुल चार्ज है बैटरी, तो इसलिए इस पर तो है 3.5 वोल्ट। 12.5 वोल्ट यदि आपकी बैटरी है तो 3.4 वोल्ट आपको सेट करना है इस प्रीसेट से। इस प्रीसेट से इस तरफ आप घुमाओगे, देखिए तो वोल्टेज इसका घटेगा। इस तरफ घुमाओगे राइट हैंड में तो इसका वोल्टेज जो है बढ़ेगा। तो इसको हमको सेट करना है 13.5 वोल्ट पे, लगभग 3.6 वोल्ट के आसपास, 305 वोल्ट के आसपास इसको सेट करना है। ये इस किट का चार्जिंग के लिए और लो बैटरी का सबसे ज़रूरी फार्मूला है, ये होना ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको आप पेन कागज़ लेके बैठ जाइए, पेन कागज़ इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला फार्मूला आपको सेट करना है कि इस पे जो है माइक्रो आईसी के पिन नंबर 3 पे, यहाँ पे कट का निशान है तो इस तरफ से गिनेंगे 1 2 और 3। तो पिन नंबर 3 पर इसके 3.5 वोल्ट होना चाहिए, 3.4 वोल्ट आपकी बैटरी जैसे चार्ज हो। इस पे अगर आप बढ़ा दोगे, वोल्टेज यदि बढ़ जाएंगे, देखिए वोल्टेज हम बढ़ा दे रहे हैं, वोल्टेज इसके बढ़ जा रहे हैं। इस स्थिति में आपकी बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी, देख लीजिए इस स्थिति में बैटरी आपकी कभी चार्ज नहीं होगी। तो ये है इस किट का पहला स्टेप। एक एक स्टेप आपको बताएंगे, वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। एक एक स्टेप आपको इस किट में चार्जिंग के लिए हम बताएंगे आपको। दोस्तों देखिए इस किट में हमने 12 वोल्ट सप्लाई पहले से जोड़ रखी थी, अब इसमें हमने मेन सप्लाई भी दे दिया। अब चार्जिंग के लिए दूसरा स्टेप है, सबसे पहले आप किट इस पर रिले के, इस छोटे वाले रिले के इस पॉइंट पे और इस STR के बीच वाले पॉइंट पे वोल्टेज आप देख लीजिए कितना होना चाहिए। जितना मेन सप्लाई पे आ रहा है ठीक उतना ही वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे STR के बीच वाले पॉइंट से पे।
फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मल्टीमीटर को अब हम रखेंगे डीसी 20 वोल्ट की रेंज में और माइक्रो आईसी के पिन नंबर 26 पे, माइक्रो आईसी के पिन नंबर 26 पे, ये है पिन नंबर 1, ये है 28। अब इसके 26 नंबर पिन पे वोल्टेज आप देखिए, डीसी मल्टीमीटर को डीसी की रेंज में रखते हुए काले वाले प्लाट को निगेटिव पे बैटरी के 26 पर वोल्टेज आप देखिए 2.5 वोल्ट। यही वोल्ट इस 555 आईसी के पिन नंबर 4 पे आएगा। फिर यही वोल्ट पिन नंबर 3 से आउट होगा, इसका आधा लगभग 1 वोल्ट के आसपास आउट होगा। यदि ये बोल्ट नहीं आउट हो रहा है तो ये 555 आईसी आपकी ख़राब है। यही बोल्ट फिर आगे बढ़ते हुए देखिए, ये ट्रैक आया हुआ है, ये रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे आ रहा है ट्रांजिस्टर के बेस पर, ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 0.2 वोल्ट 0.24 वोल्ट ऐसे आएगा, इतना आना चाहिए। यदि इस पर 12 वोल्ट हो जा रहा है इसके बेस पर तो फिर समझ लीजिए ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो मेन सप्लाई आएगी लेकिन चार्जिंग लाइट ब्लिंक नहीं करेगी और ना ही आपकी बैटरी चार्ज होगी। कभी कभी चार्जिंग लाइट ब्लिंक करती रहेगी लेकिन ये बैटरी नहीं चार्ज होगी। फ्यूज उड़ जाएगा तो भी आपकी चार्जिंग लाइट ना तो ब्लिंक करेगी ना जलेगी। फिर आगे बढ़िए, आप मल्टीमीटर को एसी पे आप करिए, एसी 200 पे आप कर लीजिए मल्टीमीटर को, और इस डीटी पर एसी सप्लाई नापनी है। ध्यान से सुनिए, डीटी पर एसी सप्लाई आपको नापनी है। इस कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और एसी सप्लाई देखिए, इसको प्राइमरी पर देखिए लगभग 5 वोल्ट के आसपास आ रही है, 4 वोल्ट जितना आएगी उसका आधा इस पर आएगी। सेकेंडरी पर 1 वोल्ट लगभग आ रही है, देख लीजिए 1 वोल्ट। एसी अगर इस पर जब तक जनरेट नहीं होगी आपकी 4 वोल्ट कभी स्थिर रहेगा कभी स्थिर नहीं रहेगा, इसका आधा इस पर आएगा, सेकेंडरी पर आना ही चाहिए। दूसरा फॉल्ट आपको बताते हैं दोस्तों, देखिए कभी कभी ये STR फटता है तो STR के फटने के साथ साथ ये 27 ओम्स का रजिस्टेंस, ये वाला, ये भी ख़राब हो जाता है। ये 27 ओम्स का रजिस्टेंस यदि ख़राब हो जाएगा तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। तो अगर STR 60 हुआ है या ख़राब हुआ है तो उस स्थिति में भी इसको आप चेक कर लीजिए। चार्जिंग यदि डायरेक्ट आपकी बता रही है, जैसे ही मेन सप्लाई आती है 60 एम्पियर आपकी चार्जिंग जा रही है, उस स्थिति में ये STR आपका BT 139 ख़राब हो सकता है। और इसके बाद ये आपका रजिस्टेंस 27 ओम्स का ये भी ख़राब हो सकता है। और ये डायोड यदि ख़राब हो जाएगा 4007 तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। तो इस डायोड को भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो इस तरह से इतने फॉल्ट होते हैं इसमें चार्जिंग के। और चार्जिंग यदि आपको बढ़ाना है, चार्जिंग यदि आपको बढ़ाना है, ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे 10K का रजिस्टेंस लगता है R98। ध्यान से सुनिए, 10K का रजिस्टेंस लगता है R98। R98 पे इसकी रजिस्टिविटी आप बढ़ा दीजिए, जैसे इसी में सीरीज कर दीजिए 1K का रजिस्टेंस या 500 ओम्स का या 1K ओम्स का रजिस्टेंस आप सीरीज कर दिए तो इसकी चार्जिंग बढ़ जाएगी। यदि चार्जिंग घटाना है तो इसमें जो है आप इसके जो है वैल्यू आप घटा दीजिए, 7K का, 8K का, 5K का, आप जैसे लगाते जाओगे कम करते जाओगे वैसे ही इसकी चार्जिंग घटती जाएगी। इसमें किट में लग के आता है 10K का लग के आता है। देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं, इस किट में चार्जिंग हमने किया है 32 एम्पियर था, हमने 20 एम्पियर चार्जिंग किया है। हमने इसमें लगाया है 7.5K का
7.5 के ओम्स का रजिस्टेंस हमने इसमें लगाया है। तो देखिए इसकी चार्जिंग आपको दिखाते हैं, 20 एम्पियर के आसपास है। दोस्तों देखिए इस किट में हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। बैकअप मोड पे किट ऑन है। इसका इन्वर्टर नहीं है तो हमने अपने बनाए हुए ट्रांसफार्मर पे हमने लगाई हुई है। अब देखिए इसमें हम मेन देते हैं, मेन सप्लाई दीजिए और एम्पियर मीटर आप देखिए, ये देखिए 20 एम्पियर पे हमने इसको सेट किया हुआ। बंद करिए, फिर चालू करिए। देखिए अब ये किट 20 एम्पियर पे जो है चल रही है बराबर। तो दोस्तों इस किट में ऑटो कट इसका कहाँ से खोलना है, कहाँ से कम ज़्यादा करना है, इसको हम आपको कमेंट में बताएंगे। हमारे चैनल को आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे और हमको आप कमेंट करेंगे तो हम आपको क्या आपको चेंज करना है कमेंट में आपको एक छोटा सा आपको हिंट देंगे, छोटा सा तरीका बताएंगे लिख कर। केवल 2 शब्दों का है वो, कहाँ पे क्या करना है वो आप समझ जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।